हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। और जब हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में होते हैं बहुत सारे सवाल अपनी जर्नी को लेके, क्वेश्चंस होते हैं और कन्फ्यूजन तो रहता ही रहता है हर बच्चे के दिमाग में। और इन्हीं सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं आज की कहानी, क्योंकि हम मोटिवेशनल स्टोरीज के माध्यम से आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे देते रहते हैं ताकि आपका ये सफ़र मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ पाए और अपनी जर्नी को तय करने में आप सभी बच्चे सफल हो पाएं। तो आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों से डरते हुए अपनी ज़िंदगी को कोसते रहते हैं, है ना, कि आज यार मेरा कैट का रिजल्ट अच्छा नहीं गया, अब तो मेरा क्या हो जाएगा, अब मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं घर से बाहर क्यों निकलूं, क्यों मैं दूसरे कॉलेज को विजिट करूं, क्यों मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आ रही हैं, इतनी मुसीबतों के आने के बाद मेरा करियर शायद से इतना नहीं बन पाएगा अच्छा। तो उन्हीं सब के लिए होने वाली है आज की कहानी। आज की कहानी आप सुनिए, और अगर इस कहानी को सुनने के बाद कोई एक बच्चा भी मोटिवेट हो पाया तो हमारा ये जो प्रयास है, जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, वो सफल हो जाएगा। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की कहानी के माध्यम से हम उन सभी बच्चों को समझा रहे हैं जिनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं जर्नी के दौरान। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही इतनी सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों मैं एक सही कैंपस का नहीं जा पा रहा, और वो इसके पीछे का कारण नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी की। कहानी है एक मूर्तिकार की, एक ऐसे बंदे की जो बहुत क्रिएटिव था, जो मूर्तियाँ बनाया करता था मंदिरों के लिए, और इसको दूर दूर से लोग बुलाया करते थे। जब किसी मंदिर की स्थापना की जाती तो वहाँ की मूर्ति यही बनाया करता था। तो एक बार होता है कि गांव वाले एक मंदिर की स्थापना करते हैं और मूर्तिकार को इनवाइट करते हैं कि आप आके हमारे यहाँ मूर्ति बनाओ। और वो घर से निकलता है पूरे औजार लेके, और जब वो रास्ते में पहुँचता है तो देखता है कि जो जंगल है जिसमें वो जा रहा होता है उसमें एक उसे पत्थर दिखाई देता है ना। जैसे उसको पत्थर दिखाई देता है, कहता है या तो ये तो पत्थर जो है परफेक्ट है मूर्ति के लिए, और मेरे को इसी की मूर्ति बना के उनको दे देनी चाहिए। कहाँ मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके बनाने में भी टाइम लगेगा, मैं तुरंत बनाता हूँ और इस पत्थर की मूर्ति को मैं मंदिर में जाके दे दूंगा। तो जैसे ही वो छैनी और हथौड़ा लेके पहला प्रहार करने की कोशिश करता है, वैसे ही पत्थर में से आवाज आती है कि हे मनुष्य, आप आगे बढ़ें, मुझ पे दया करें, आप मुझ पे प्रहार ना करें, आप आगे बढ़ें और आगे जाके किसी और को देखिए। तो वो डर जाता है एकदम से कि आवाज़ कहाँ से आई, पर वो सोचता है कि चलो दया कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ इस पत्थर को ऐसे ही। और वो आगे बढ़ता है, और आगे जब बढ़ता है तो दिखता है कि हाथियों का झुंड एकदम कुचलता हुआ पेड़ों को जा रहा होता है। और ये जंगल जो होता है चंदन का जंगल होता है, चंदन की लकड़ियाँ इसमें बहुत होती हैं। और जैसे ही वो पेड़ों को कुचलता है तो एक बहुत मोटा लट्ठा नीचे पड़ा हुआ उसको मिलता है। जब वो लट्ठे को देखता है, कहता है चंदन की लकड़ी है और इसमें तो सुगंध भी आएगी, बहुत अच्छी मूर्ति इसमें से बन सकती है। तो उस मूर्ति पे वो छेनी से लेके अपना एक पूरी एक मूर्ति उभारता है उसमें से, तने में से। और उस मूर्ति को जब वो उभार देता है तो कहता है यार मूर्ति इतनी भारी बन चुकी है, इससे लेके आने के लिए तो मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी। और वो धीरे धीरे वहां से निकल जाता है, कहता है मैं लोग लेके आता हूँ, इस मूर्ति को यहीं रख देता हूँ, और जब लोग आएंगे तो हम मूर्ति लेके मंदिर में स्थापित कर देंगे। जैसे ही वो गांव पहुंचता है तो लोग उसका सत्कार करते हैं, उसको पूरी चीज़ें देते हैं कि भैया हमारे यहाँ मूर्तिकार आ चुका है, गांव का मंदिर बन चुका है। और उसको कहते हैं कि भैया आप मूर्ति बना दीजिए जल्द से जल्द, ताकि हम मूर्ति की स्थापना कर दें। मूर्तिकार कहता है कि मूर्ति तो मैं बना चुका हूँ, मुझे सिर्फ 4-5 लोग चाहिए जो जंगल से उस मूर्ति को उठा के लेके आने में मेरी मदद कर दें। तो 4-5 लोग उसके साथ जाते हैं और मूर्ति को लेके आते हैं। जैसे ही मूर्ति आती है तो उसकी पूजा पाठ विधि विधान से पूजा होती है, सारे लोग उससे दर्शन करने आते हैं, सारे लोग चढ़ावा देते हैं, बहुत सत्कार उस मूर्ति का होता है मंदिर के अंदर, और मूर्तिकार की बहुत प्रशंसा भी हो रही होती है। इसी बीच गांव का मुखिया कहता है सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया, आपने मूर्ति बहुत बढ़िया बनाई है, बट एक समस्या है। समस्या क्या है कि जब हम नारियल चढ़ाते हैं तो हमारे पास नारियल तोड़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं मंदिर के अंदर। तो मूर्तिकार कहता है हाँ हाँ, मैंने एक पत्थर देखा था रास्ते में, वो पत्थर वहीं पड़ा हुआ है, उसे लेके आते हैं, उस पर आप नारियल तोड़ सकते हो। और वो पत्थर आता है, उस पर डेली नारियल तोड़े जाते हैं। तो ये पत्थर वही था जो पहले प्रहार से डर गया था। एक बनी मूर्ति और एक बना वो पत्थर जिस पर रोज नारियल फूट रहे हैं। तो ये आपकी कहानी इसी से जुड़ी हो सकती है। अगर आप पहले प्रहार से डर जाएंगे तो शायद से रोज आप पे नारियल फोड़े जाएं। होता है ना, कई लोग स्ट्रेस में हो जाते हैं जब कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के बाद जॉब्स में जाते हैं, तो उनको लगता है यार इतना स्ट्रेस हमें मिल रहा है, इतनी चीज़ें हमें मिल रही है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।
तो ये जो पत्थर है ना, ये दर्शाता है उस बच्चे को जो पहले प्रहार से डर रहा है। अगर आप पहली मुसीबत से ही डर गए तो शायद से आप वो मूर्ति ना बन पाए जिसका सपना आप देख रहे हैं। तो आज की कहानी के माध्यम से हमने उन सभी बच्चों को जगाया जो मुसीबतों के चलते अपने आप को कोसते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं, भगवान को कोसते हैं और कहीं ना कहीं इस सफ़र में डर जाते हैं। अगर आप उन्हीं में से एक हैं तो शायद से आप इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेके जाएंगे। आशा करते हैं आज की कहानी के माध्यम से हम आपकी आंखें खोल पाए हैं और आपकी जर्नी को आगे बढ़ने में आपकी मदद कर पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।